नमस्ते। आज हमारे योग अभ्यास का चौथा दिन है। आज हम फिर से सुखासना से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ के सुखासन में मैट पे बैठ जाइए। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर और गर्दन सीधी। सांसों की गति सामान्य। आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य और मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। मन एकाग्र होने पर हाथों को ढीला छोड़ दे और कम से कम 2 मिनट भगवान का ध्यान करें। सारी टेंशन को भूलकर ये 15 मिनट खुद को देवे और महसूस करें प्रत्येक सांस के साथ। महसूस करें प्रत्येक श्वास के साथ आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है और प्रत्येक पर श्वास के साथ नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है। अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं और सांसों को महसूस करें। अब हथेलियों को आपस में रगड़े और गरम-गरम हथेलियों को आंखों पे लगाए। हथेलियों से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करें। अब दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करते हुए आंखें खोलें और भगवान को नमस्कार करें। रिलैक्स। आज का हमारा पहला अभ्यास है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के अभ्यास के लिए घुटनों के बल खड़े होते हुए दोनों हाथों के पंजों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां सामने की तरफ हो और हाथ की कोहनियां सीधी हो। पैरों की स्थिति वीडियो में दिखाए अनुसार हो। अब श्वास लेते हुए पीठ को नीचे झुकाए और गर्दन को ऊपर की तरफ करें। अब ठीक इसके विपरीत सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर की तरफ और गर्दन नीचे करते हुए ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराएं। एक बार फिर से सांस भरते हुए पीठ को नीचे झुकाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ करें। अब ठीक इसके विपरीत सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर ले जाए और गर्दन नीचे करते हुए ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराए। विशेष लाभ के लिए श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचे। इस प्रकार यह 2 आवर्ती हुई। इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहराएं। यह आपके पीठ दर्द में भी बहुत लाभकारी आसन है। अगर आपको
बहुत ही तेज कमर दर्द है तो आप इसका अभ्यास धीरे धीरे से करें। हमारा अगला अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला के दंडासन में बैठ जाए। सबसे पहले दाएं पैर का घुटना मोड़े और पूरा वजन दाएं पैर पे देते हुए बाएं पैर का घुटना मोड़ लेवे। अब दोनों पैरों की अंगुलियों को आपस में मिलाए और दोनों पैरों की एड़ियां बाहर की तरफ हो। दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ और गर्दन सीधी, परंतु उनमें किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। इसका अभ्यास आप जितना संभव हो सके उतनी देर करें। अपनी पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए खाने के तुरंत बाद कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास प्रतिदिन करें। अगला अभ्यास है शशांक आसन। इस आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन में आएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कान के बगल से सटाते हुए सिर के ऊपर उठाए, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर व हाथों को एक साथ धीरे धीरे से जमीन से स्पर्श कराए। अपना फॉरहेड जमीन पे टच करने की कोशिश करें। अगर आपको कंधों में अधिक खिंचाव आ रहा है तो आप दोनों हाथों को मोड़ के सिर के नीचे लगाएं। कुछ समय के लिए रुकेंगे। अब सांस लेते हुए हाथ व सिर को एक साथ धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे और फिर से पहले की स्थिति में आ जाएंगे। यह क्रिया 10 से 12 बार करें। यह आसन तनाव से मुक्ति दिलाता है, साथ ही दिमाग को शांत रखता है। इसके अभ्यास से पीठ दर्द में राहत मिलती है, साथ ही यह महिलाओं के गर्भाशय और जननांग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला अभ्यास है तितली आसन। इस आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी। अब अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर पैरों के तलवे को एक दूसरे से मिलाएं और अपने हाथों को पैरों के पंजों के ऊपर लाकर आपस में मिलाएं। कमर सीधी। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाए। इस तरह इसका अभ्यास आप रोजाना 15 से 20 बार दोहराएं। यह महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसके अभ्यास से मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है और यह प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने में सहायक है। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे। अगला आसन है गोमुख आसन। इस आसन की आकृति गाय के मुंह के समान होने के कारण इसे गोमुख आसन कहा गया है। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाए। अब बाएं पैर का घुटना मोड़े और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर के नितंब के साथ लगाए और दाहिने पैर का घुटना मोड़ के दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर के नितंब से लगाए।
अब दाहिना हाथ ऊपर सिर के पीछे से ले जाए और बाएं हाथ को पीछे कमर के बगल से ऊपर की तरफ ले जाए। दोनों हाथों के पंजों की अंगुलियों को आपस में फंसाए और कमर सीधी रखें। इसी प्रकार दूसरी तरफ दोहराए। अगर इस आसन के अभ्यास में हाथ पकड़ने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप किसी भी चुन्नी या दुपट्टे का उपयोग करके इस आसन का अभ्यास वीडियो में दिखाए अनुसार कर सकते हैं। अब हम पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसमें पहला अभ्यास है मरकट आसन। मरकट आसन के अभ्यास के लिए पीठ के बल सीधे लेट जाइए। दोनों पैरों के घुटने मोड़ लीजिए और एड़ियों को नितंब के पास में सटा के रखें। कमर सीधी। अब दोनों हाथ कंधों के बराबर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और घुटने मोड़ के रखें। दोनों घुटनों को आपस में सटा के रखें और दोनों पैरों के पंजे और एड़ी को आपस में सटा के रखें। आप सांस भरते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ लेके आएंगे और घुटने और पंजे को जमीन से स्पर्श करवाएंगे। गर्दन अपोजिट साइड। फिर से दोनों पैरों को बाईं ओर लेकर जाएंगे और गर्दन दाहिनी तरफ। इसी प्रकार इस क्रिया का अभ्यास आपको दोनों तरफ 8 से 10 बार दोहराना है। मरकट आसन बहुत ही फायदेमंद आसन है। इस एक आसन के अभ्यास से आपके कमर दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका में आराम मिलता है। इसके साथ ही यह आपके उच्च रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता है। अब हमारा अगला अभ्यास है सुप्त बद्धकोण आसन। इसके अभ्यास के लिए भी मरकट आसन की भांति सीधे लेट के अपने दोनों पैरों को मोड़ लेवे। अब दोनों पैरों के एड़ी और पंजे को आपस में मिलाएं और घुटनों को बाहर की तरफ फैलाएं। दोनों हाथ कुल्हों के पास में। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को जमीन से स्पर्श कराए और सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों पैरों को घुटने को आपस में मिलाए। इस क्रिया का अभ्यास आपको 15 से 20 बार दोहराना है। इसमें आपको दोनों पैरों के घुटने को जितना हो सके उतना जमीन की ओर धकेलने की कोशिश करना है और फिर वापस से घुटनों को आपस में मिलाना है। अगर आपको ज़्यादा असहजता हो रही है तो आप पैरों को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करें और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप पैरों को और अंदर की तरफ लेकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन अंडाशय को सक्रिय करने में मदद करता है, साथ ही शरीर के अन्य भागों जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, गुर्दे और मूत्राशय को लाभ पहुंचाता है। इस आसन के अभ्यास से रक्त परिसंचरण में सुधार आता है और यह हार्ट को उत्तेजित करता है। अब हमारा अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। पीठ के बल सीधे लेट के दोनों पैरों के घुटने को मोड़ के छाती की तरफ लेकर आएंगे और दोनों हाथों से घुटने को छाती की तरफ दबाएंगे। गर्दन रिलैक्स। कुछ समय के लिए इस आसन में रुके रहेंगे। सांस प्रश्वास सामान्य। अब धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे और नाक को घुटनों पे लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको गर्दन में ज़्यादा दर्द रहता है तो आप गर्दन को ऊपर ना उठाएं। अब धीरे से गर्दन वापस नीचे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को हटाएंगे और पैरों को सीधा करके लेट जाएंगे।
अब हम अपने फाइनल आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैट पे पीठ के बल लेटेंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। दोनों हाथ नितंबों के साइड में, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देवे। 2 मिनट के लिए शवासन की स्थिति में लेटे रहे और शवासन का आनंद ले। अब धीरे से अपने दोनों पैर की और हाथों की अंगुलियों को हिलाएंगे और दाहिनी ओर करवट लेंगे। आंखें बंद रहेगी। कुछ समय के लिए दाईं ओर करवट लेके लेटे रहेंगे। हम धीरे से उठेंगे और सुखासन की स्थिति में आएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर सीधी। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे और गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करते हुए आंखें खोलेंगे एंड रिलैक्स।